बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे कि बैंक में चेक की अदम अदायगी या मुस्तरद होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, चेक में लेक्चर नंबर 19, बैंक में चेक की अदम अदायगी या मुस्तरद होने की वजूहात। कॉजेज़ ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय बैंक। हमारे पास ये मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जिनकी बिना पर बैंक में जब हम चेक लेकर जाते हैं तो बैंक उसकी रकम अदा करने से इनकार कर देता है या उसको हम डिसऑनर कहते हैं या मुस्तरद कर देता है। नंबर 1 पे है हिसाब में कम रकम, नॉट सफिशेंट फंड, NSF, यानी अगर चेक पर लिखी हुई रकम अकाउंट में पड़ी हुई रकम से ज़्यादा हो, यानी चेक पर आपने लाख रुपए लिख दिया और बैंक में आपके पास 90,000 रुपये पड़े हैं तो बैंक इस चेक को मुस्तरद कर देता है, यानी डिसऑनर कर देता है। ये चंद वजूहात आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें पहली वजह मैंने अभी बताई आपको, NSF, नॉट सफिशिएंट फंड। दूसरी वजह है जिसकी बिना पर बैंक चेक की रकम अदा करने से इनकार कर सकता है कि अगर अकाउंट होल्डर के दस्तखत जो हैं वो टैली ना करें। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट होल्डर उसके दस्तखत जो हैं वो बैंक के पास रिज़र्व के तौर पर, यानी सेफ होते हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। और जब कोई चेक बैंक में रकम की अदायगी के लिए आता है तो बैंक चेक के दस्तखतों को अपने पास मौजूद जो सिग्नेचर होते हैं उनसे मिलाता है। अगर साइन मिल जाएं तो चेक की रकम की अदायगी कर देता है, लेकिन अगर साइन ना मिलें, उनमें फ़र्क आए तो चेक उसको डिसऑनर कर देता है। तीसरे नंबर पर है रकम में फ़र्क, यानी डिफरेंस इन अमाउंट। अगर चेक पर दर्ज की गई रकम हिंदसों और लफ्ज़ों में उसमें फ़र्क हो तो भी बैंक रकम अदा करने से इनकार कर देगा, चेक को डिसऑनर कर देगा। यानी हिंदसों में आपने फ़र्ज़ करें 1000 लिखा है, 1000, और उधर आपने इंग्लिश में या उर्दू में 1 लाख ओनली लिख दिया। इधर 10,000 लिखा है हिंदसों में, लफ्ज़ों में 1 लाख लिख दिया, तो इस रकम में फ़र्क की वजह से भी बैंक उसको डिसऑनर कर देगा, रकम अदा करने से इनकार कर देगा। चौथे नंबर पर है चेक में तब्दीलियाँ, बाज़ कोई कटिंग्स हो जाती है, अल्ट्रेशंस हो जाती हैं। अगर अकाउंट होल्डर ने चेक में कुछ तब्दीलियाँ की हों, यानी रकम या तारीख़ वगैरह काट कर लिखी हो या दोबारा काट कर लिखी हो, तो पहले लिखी गई रकम से ज़्यादा हो और इस पर दोबारा अपने दस्तखत ना किए हों तो बैंक रकम की अदायगी रोक देता है और चेक मुस्तरद कर देता है। पाँचवें नंबर पर मुस्तकबिल की तारीख, फ्यूचर डेट, यानी अगर चेक पर मुस्तकबिल की तारीख दर्ज हो और चेक उस तारीख से पहले बैंक में पेश किया जाए तो बैंक उसे मुस्तरद कर देगा। मसलन अगर आज 20 जनवरी है और आपने चेक पर 25 जनवरी लिखी है, अगर आज आप लेकर जाएंगे तो बैंक वो रकम आपको अदा नहीं करेगा, 25 तारीख को ही वो रकम अदा होगी, आज मुस्तरद कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद अगला पॉइंट है औकात बैंकारी, यानी बैंकिंग टाइम के अंदर अगर आप लेकर जाएंगे तो बैंक उसको ऑनर कर देगा, लेकिन अगर रात को चले जाएँ, लेट बैंकिंग आवर्स, यानी बैंक का टाइम बंद हो गया, मतलब पाकिस्तान में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैंकिंग टाइम है, अगर आप बैंकिंग टाइम के बाद लेकर जाएंगे तो बैंक उसकी पेमेंट करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है चेक की तहरीर जो है वो अगर आपने लेड पेंसिल से लिखी है, जिसे हम कच्ची पेंसिल कहते हैं, उससे लिखी है, या इस तरह से तहरीर की गई है जिसे आसानी से मिटाया जा सके, तो वो चेक मशकूक हो जाता है, तो ऐसी सूरत में बैंक उसकी अदायगी भी रोक सकता है। 8वें नंबर पर है अगर बैंक को हिसाबदार की वफ़ात के बारे में या इंसॉल्वेंसी के बारे में पता चल जाए तो ऐसी सूरत में भी वो चेक की अदायगी रोक सकता है। 9th नंबर पर है क्रॉसिंग, यानी अगर क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक तो वो किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर दिया गया हो तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देगा। मज़ीद ये कि इस किस्म के चेक की अदायगी काउंटर पर फौरी नहीं होती। उसके बाद 10th नंबर पर नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र अकाउंट, यानी अगर हिसाबदार बैंक में जमा शुदा रकम किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल कर दे और हिसाब को मुंतकिल करने का नोटिस बैंक को दे तो उसके बाद अगर वो कोई भी चेक जारी करेगा तो बैंक उसको मुस्तरद कर देगा,
यानी वो अकाउंट तो मौजूद ही नहीं रहा, वो तो शिफ्ट हो गए उसके पैसे वगैरह दूसरे अकाउंट में, क्लोज ही हो गया किस्म का अकाउंट, तो उसका चेक अगर कोई आएगा तो बैंक उसको डिसऑनर कर देगा। और उसके बाद हिसाबदार की शाख यानी ब्रांच ऑफ अकाउंट होल्डर। हिसाबदार सिर्फ बैंक की उसी शाख के नाम या ब्रांच के नाम चेक लिख सकता है जिसमें उसका अकाउंट हो। अगर वो किसी दूसरी शाख या ब्रांच के नाम चेक लिखेगा तो वो मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि दूसरी ब्रांच में उसका अकाउंट नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में चेक किसी दूसरी ब्रांच, सेम बैंक की किसी दूसरी ब्रांच से भी कैश हो सकता है। उसके बाद है गार्निशी आर्डर, यानी अदालत का हुक्म अगर कोई आ जाए, हुक्म इम्तनाई। अगर कोई अदालत बैंक को यह इतला दे कि फ़लाँ शख्स का हिसाब कर्ज़ के सिलसिला में कर्क कर लिया गया है, यानी सीज़ कर दिया गया उसके अकाउंट को, इसलिए उसकी तरफ से जारी करदा चेक की रकम अदा ना की जाए बल्कि उसके अकाउंट को मुंजमद कर दिया जाए, तो बैंक इस तरह जारी किए गए चेक की अदायगी रोक सकता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किए पॉइंट कि बैंकिंग आर्ज में ना आए चेक मुस्तरद हो सकता है, चेक की तहरीर मशकूक हो या लेड पेंसिल से की गई हो या डेथ या इंसेनिटी की सूरत में चेक जारी किया गया है, लेकिन बैंक को पता चल जाए तो बैंक उसको फिर, या इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बैंक उसको मुस्तरद कर देगा। या क्रॉस चेक हो तो क्रॉस चेक को काउंटर पे उसके पैसे नहीं मिल सकते, अकाउंट में जमा करवाने के बाद मिलते हैं। इसी तरह हमने कहा जी अगर इंतकालनामा का नोटिस आ जाए, मुंतकिल कर दिए जाए सारे पैसे या अकाउंट बंद कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में भी अगर चेक पहले से इशू किया गया है वो आएगा तो बैंक उसको भी मुस्तरद कर देगा, डिसऑनर कर देगा। और ब्रांच ऑफ अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से अब ब्रांच का होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी सेम बैंक की किसी भी ब्रांच से चेक कैश हो सकता है। और उसके बाद हमने 12 पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपके पास आ गए बैंक के पास कि इस बंदे के अकाउंट को मुंजमद, मतलब मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के अकाउंट को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के अकाउंट को या किसी आम बंदे के अकाउंट को अदालत ने मुंजमद कर दिया है, सीज़ कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसने पहले से कोई चेक जारी किया है तो उसको भी बैंक पैसे अदा करने से इनकार कर देगा, डिसऑनर कर देगा। और लास्ट जो पॉइंट है इसका, स्टॉप पेमेंट यानी अदायगी बंद करवाना। अगर हिसाबदार चेक जारी करने के बाद किसी वजह से अपने बैंक को इतला कर दे कि मेरा फ़लाँ तारीख का चेक फ़लाँ शख्स के नाम है, उसकी अदायगी ना की जाए, तो बैंक उस चेक की अदायगी रोक देगा। ये तमाम जो हमने अभी वजूहात डिस्कस की हैं, इनके अलावा भी बैंक बाज़ हालात में अकाउंट होल्डर के फ़ायदा के लिए अपने क़वायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर चेक की रकम की अदायगी से इनकार कर सकता है, बशर्ते कि अकाउंट होल्डर की गुडविल मुतासर ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक के लिए फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।